साल था 1943। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। पर भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल में एक जंग चल रही थी जो किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि भूख के खिलाफ थी। बंगाल, जिसे कभी चावल की कटोरी कहा जाता था, वहां लाखों लोग भूख और बीमारी से दम तोड़ रहे थे। यह एक ऐसा अकाल था जिसने 30 लाख से ज्यादा जानें ली। पर सवाल है, यह सब कैसे हुआ? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और था? असल में 1943 में बंगाल में फसलें अच्छी हुई थीं, फिर भी लोग भूखे थे। क्यों? 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने डिनायल पॉलिसी लागू की, जिसमें बंगाल के तटीय इलाकों में नावें, अनाज और जानवर नष्ट कर दिए गए। मकसद था कि अगर जापानियों ने हमला किया तो उन्हें कुछ न मिले, पर खामियाजा भुगता आम जनता ने। इसी दौरान महंगाई चरम पर थी। अनाज तो बाजार में था, पर इतने महंगे दामों पर कि गरीब लोग उसे नहीं खरीद सकते थे। काला बाजारी और जमाखोरी ने स्थिति और खराब कर दी। यानी अनाज था लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। अब हम बात करते हैं उस दौर की सबसे बड़ी विडंबना की, ब्रिटिश सरकार की भूमिका की। जब बंगाल में लोग मर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर मदद भेजने में देरी की। उन्हें चिंता थी कि युद्ध के लिए जहाज यूरोप को भेजने पड़ेंगे। चर्चिल ने कहा था, अगर भारतीय मरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी नीतियों में साफ दिखा। खाद्य सामग्री निर्यात होती रही, जहाज यूरोप भेजे गए और बंगाल के लोग भूख से तड़प रहे थे। जब मीडिया ने अकाल की सच्चाई उजागर की तो सरकार ने सेंसरशिप लगाई, लेकिन एक पत्रकार इयान स्टीफेंस ने तस्वीरें छापी जिससे दुनिया को इस त्रासदी का पता चला। यह स्पष्ट था कि सत्ता के लिए लोगों की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती थी। अकाल सिर्फ भूख नहीं लाता, वह बीमारियां और मौतें भी लाता है। भूखे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। मलेरिया, हैजा और अन्य बीमारियों ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया। गांव खाली हो गए, शहरों की गलियां लाशों से भर गईं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बच पाया और सरकार के राहत प्रयास बहुत कम थे या अधूरे। जब दुनिया ने इस त्रासदी को जाना, तब जाकर थोड़ी मदद भेजी गई। राहत शिविर बनाए गए, अनाज बांटा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1944 में एक आयोग बनाया गया जिसने रिपोर्ट में सरकार की गलती छुपाने की कोशिश की। बंगाल ने फिर से खुद को संभाला, पर 1943 का अकाल इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में रह गया। यह अकाल हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता मानवता से दूर हो जाती है तो परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। अकाल के बाद बंगाल और पूरे भारत ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। सबसे पहली बात थी खाद्य उत्पादन बढ़ाना। किसानों को बेहतर बीज, तकनीक और सिंचाई की सुविधा दी गई। सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार किया ताकि अनाज सीधे लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम ने भी एक नई उम्मीद जगाई। उन्नीस में भारत को आजादी मिली और देश ने गरीबी, भूख और अन्य चुनौतियों से लड़ने के लिए नए रास्ते बनाए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ी। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ने लोगों को सशक्त बनाया। धीरे धीरे बंगाल ने वह दर्दनाक दौर पीछे छोड़ दिया और फिर से समृद्धि की ओर बढ़ा। 1943 का बंगाल अकाल सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, यह सत्ता की बेरुखी, लालच और युद्ध की राजनीति की कहानी है। लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि इंसानियत, धैर्य और एकजुटता से हम सबसे बड़ी आपदाओं से भी उबर सकते हैं। इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि हम ऐसे हादसों को दोहराने से रोक सकें।